समिति संयोजिका आदरणीय जयश्री जी भट्टर से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आए। श्री जी चांडक राष्ट्रीय प्रभारी, समिति प्रभारी, और आदरणीय सपना जी लाहौटी दक्षिणांचल सह प्रभारी कुछ कारण से आ नहीं पाए। उसमें ब्लेसिंग ऐसी हो गई, आप मेरी आवाज़ से ही देख रहे हो, मैं बड़ी नर्वस थी, पर अच्छा हुआ जब स्कूल के प्रिंसिपल हेडमास्टर नहीं आता है तो बड़ी अच्छी बात होती है, स्टूडेंट्स अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं, अपनी अपनी मौज मस्ती चल सकती है। नमस्ते AI मराठीत आपण सगळ्यांनी शिकलेले असणार असं मला वाटतं की संधी सोडवा, एकच सेंटेन्स आहे, ऐकून घ्या। संधी सोडवा मराठीत आपल्याला SSC मध्ये स्टेट बोर्ड मध्ये ज्या लोकांनी शिक्षण केलेलं आहे त्यांना, महाराष्ट्राच्या लोकांना माहित असेल, नम अधिक अस्ते, यानी नमस्ते में 2 शब्द है, नम अधिक अस्ते। नम सर झुकाकर, मेरा अहंकार से भरा सर झुकाकर आपके सामने मैं हाथ जोड़कर आपसे कहती हूँ नमस्ते। ये हमारी परंपरा है कि हमें जो मिलते हैं हम उनसे हाथ जोड़कर कहते हैं नमस्ते। तो ऐसे ही हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी हाथ जोड़कर नमस्ते कहना है, एक साथ एक ही आवाज में, नमस्ते AI। नमस्ते AI। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, जो खबरें अच्छी होती है वही सुर्खियों में जाती है। हमारे भी समाज की खबरें अच्छी होती है, हम तभी सुर्खियों में आते हैं। कुछ ऐसा ही हाल AI का भी है, क्योंकि आप पेपर खोलकर देखिए, लिटरली मैं आपको बता दूं, 2 दिन पहले इकोनॉमिक टाइम्स में पेज का पूरा एक पेज डेडिकेटेड था जिसमें आई ऑन AI लिखा हुआ था। इतना आपका AI अभी तेजी से इस पर काम हो रहा है, और कुछ घिबली इमेज लेटेस्ट ट्रेंडिंग था, हमने वो अनुभव भी किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, जो खबरें अच्छी होती है वही आते हैं। AI अभी एज ऑफ नाउ एक छोटे बच्चे की तरह है जिसका हाथ पकड़कर, और ये हम यहाँ पर उपस्थित सारी माताएं जानती है कि माना हॉल में बैठेड़ा रूम में से जाम हरो मोबाइल ले रहा टाबर ना, यो क्या बोलनो आपना मालूम है। सिर्फ आप बोल दोगे कि जा रूम में से लेकर आ, टू अ 3 और 4 ईयर बॉय जाएगा, देखेगा, कुछ समझ नहीं आया तो वापस भी लौट आएगा। लेकिन यदि आप उसको कह देंगे कि टेबल के ऊपर चार्जिंग को मेरा मोबाइल लगाया हुआ है, चार्जर निकाल कर तो लेकर आ, वो काम आपका बराबर करेगा। AI एज ऑफ नाउ ऐसी ही उसकी सिचुएशन है। आपको AI के पास से क्या चाहिए, ये आपको उसे कहना है कि मुझे आपसे ये चीज़ चाहिए, आपको वो चीज़ मिल जाएगी लगभग। और आज अभी हम और आप अभी बात कर रहे हैं, तभी भी AI पे कुछ काम चल रहा होगा। ये PPT हार्डली हफ्ता भर पुरानी है, मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन 15 तारीख के पेपर में आया है कि जो WhatsApp पे मेटा AI है उसमें भी अपग्रेडेशन हो चुका है। मैंने ये 8, 9, 10 या उसके पहले कुछ बनाई हुई है, इतना तेजी से काम हो रहा है। नेक्स्ट, हम बहुत बेसिक कर रहे हैं, क्योंकि मैंने गूगल फॉर्म ये यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनसे भरवाया, तो मुझे ध्यान में आया कि हमें उसमें भी दिक्कत आ रही है। लेकिन हम सारे WhatsApp यूज़ कर रहे हैं, मोर और लेस सबके फेसबुक पे अकाउंट है, और जीमेल इसलिए होगा क्योंकि आपके कॉन्टैक्ट्स जो भी सेव किए हुए हैं वो आपने जीमेल अकाउंट के साथ किए होंगे। ये तीनों में आपका AI कैसे मौजूद है हम वही देखेंगे। इससे ज़्यादा देखने में चीज़ ना फिर ऐसे हो जाएगा, इससे दूर रहो, के ना दूर रहो, आया हो नमस्ते कर रहे हो तो बहना बुलानो भी है, बिठानो भी है, अन साता भोजन न भी ले जानो है। नेक्स्ट, व्हाट्सएप में ये जो एक सेकेंड ना बैक साइड, ये पहली ये जो साइन आपको दिख रही है, ये हो सकता है आपके मोबाइल में हो सकता नहीं है तो चिंता ना करें, वो आ जाएगी, क्योंकि उधर से ऊपर से US वाले फेसबुक मेटा AI इस पे काम कर रहा है, पर ये मेटा AI की सिंबल ऑलरेडी है। और ग्रुप में जब हम जाते हैं और किसी को हम टैग करके लिखना चाहते हैं @सुनीता पलोड MPMMS प्रेसिडेंट, मुझे प्लीज़ आपने लिखे हुए ये यहाँ पर पॉइंट्स डिस्कस किए थे, इसका ये दीजिए कार्य समिति का, तब आपको एक @ करने के बाद में मेटा AI भी दिखाई देता है ग्रुप चैट में। ठीक है, अब ये मेटा AI पे जब मैं क्लिक करती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड,
ये मेरे फ़ोन की रिकॉर्डिंग मैंने अटैच की हुई है। तो मेटा एआई पे क्लिक करने के बाद में मैं उससे सारे सवाल पूछ सकती हूँ। मैंने बहुत सिंपल सवाल पूछा कि महाराष्ट्र प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग है, मैं कौन सी साड़ी पहनूं। तो पहले तो मैंने पूछा कि कम्युनिटी मीटिंग है, तो अगले ने बोल दिया पैंट शर्ट जीन्स टी शर्ट सगळं फेर सकत है। मैं बड़ी खुश हुई। फिर मुझे ध्यान में आया कि अरे यो तो आपा का न चाली कोनी, क्योंकि लारलडाई शोलापुर में जयश्री जी ने पूछी काय करनो, उन्होंने फोटो भेजा, तू संचार सिद्धा समिति की है, नीले रंग की साड़ी पे, नीला रंग का साड़ी में हूँ मैं पूरो नीलो। तो फिर मैंने सवाल चेंज किया। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि बच्चे को हमें बताना पड़ता है मोबाइल फोन टेबल पर है। एआई को मैंने कहा कि मुझे इंडियन कम्युनिटी फंक्शन में जाना है, मैं कौन सा पहनूं। अब जैसे इंडियन बोला उसने साड़ी डाल दिया, साड़ी वाला ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, साड़ी सलवार कमीज, जेंट्स है तो कुर्ता पजामा। नेक्स्ट मैंने उसको चेंज किया, मैंने कहा माहेश्वरी कम्युनिटी में मैं जाना चाहती हूँ, उस केस में मुझे कौन सी साड़ी पहननी चाहिए। अब वो मैंने मरून और गोल्ड को घनो अच्छो ऑप्शन बताया, बोला मारवाड़ा है ना मरून और गोल्डन कलर घनो पसंद है। तो अटे जितनी भी लुगाया फेर आई है मरून और गोल्डन शेड में या कॉम्बिनेशन में, थे एआई का ना पूछर आया हो और मैंने मारो एआई देखो मैंने नीली साड़ी पहरो बोला। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट। कुछ चीजें ना अभी भी एआई को समझ नहीं रही है, ये कंटिन्यू करना है, ये वीडियो चालू रहना है। यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको, जब आप मेटा एआई पे जाते हो आपको राइट हैंड साइड में नेक्स्ट स्लाइड और व्हाइट स्क्रीन पे प्ले। जब आप वहाँ पर एक मिनट, कैन यू फॉरवर्ड इट? नहीं होगा, ठीक है, विल वेट फॉर दिस। अब इसमें यहाँ पर एक चार ऐसे आइकन, हाँ नीलम जी कुछ डाउट्स? नथिंग। सो यहाँ पर कुछ वो दिख रहे हैं आपको एक्सट्रीम राइट में, सो दैट इज योर एआई असिस्टेंट। उस पर क्लिक करने के बाद में एक घिबली गुरु मैंने ये किया, दूसरे भी और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैंने चूज़ किया है कि मुझे मेरी फ़ोटो नहीं शेयर करनी है, उसका भी अलग अभी भी उस पर काम चल रहा है। आई स्कैन, फोटो स्कैन, वी डोंट वांट फ्रॉड्स टू टेक प्लेस। ऑलरेडी हम टिप ऑफ द वीक में बताते ही है कि हम जब बात कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं तभी भी आपका थंब स्कैन या ये भी स्कैन हो जाते हैं फिंगर्स, सो वी शुड नॉट बी टॉकिंग लाइक दिस। तो मैंने खुद आई हैव डिसाइडेड दैट आई डोंट वांट टू गेट घिबलीफाइड, तो मैंने मेरी घिबली पे अभी तक कोई भी इमेज अपलोड नहीं की है। लेकिन जब मैं घिबली को बोलती हूँ कि मुझे एक तू स्नो बेयर के साथ दिखा, मुझे वो वाला फोटो भी दिखाता है। मैं उससे कहती हूँ कि मैं कश्मीर वैली में हूँ बता, वो मुझे वो कश्मीर वैली वाला सिचुएशन भी बताता है। थोड़ा सा स्पेयर कीजिए, इट्स गोइंग एट इट्स ओन स्पीड, क्योंकि ये मेरे मोबाइल की रिकॉर्डिंग है और वो हम थोड़ा स्लाइड से बाहर निकल गए थे इसलिए। कुछ चीज़ें अभी भी एआई को समझ नहीं आ रही है। एआई को लेफ्ट हैंड नहीं समझ आता है। आप मेटा एआई पे बोल के देखिए कि मुझे एक बच्चे की इमेज दो, गिव मी एन इमेज ऑफ अ स्टूडेंट राइटिंग विथ लेफ्ट हैंड। वो लेफ्ट हैंड अभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, तो वो आपको राइट हैंड वाला ही देता है। मैं उससे फिर से पूछती हूँ कि इज दिस लेफ्ट हैंड, वो अगला पिक्चर में दोनों हाथ हैं इसलिए वो वैसे दिखा रहा है। मैंने बहुत क्लियर क्वेश्चन पूछा है कि द स्टूडेंट राइटिंग विथ लेफ्ट हैंड, लेकिन वो राइट हैंड की ही इमेज बता रहा है। इनिशियल स्टेज पर है, अभी भी उस पर बहुत सारा काम चल रहा है, अपडेट होना बाकी है। हाँ, हिंदी समझ आती है मेटा एआई को। मैंने पूछा क्या आप हिंदी समझते हो, तो उसने कहा हाँ मैं समझ सकता हूँ, मैं आपको जवाब भी दे सकता हूँ। मैंने पूछा मराठी समझते हो, हिंदी में पूछा कि मराठी समझते हो क्या, तो बोला हाँ मुझे मराठी समझ आती है। फिर मैंने मराठी वाला पूछा की जय जय महाराष्ट्र माझा ह्याचा मला अर्थ सांगा, तो बोलतोय मी त्याच्यावर अजून काम करतोय, मला अजून मराठी कळत नाही।
ठीक है। सो बहुत सारी चीजें वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। आज जो भी प्रेजेंटेशन दिखाया है प्लीज डिलीट कर देना, 2 साल बाद में ये बच्चों जैसा प्रेजेंटेशन लगने वाला है। आज हम AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, 2 साल बाद में AGI आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की बात करेंगे, एंड पीपल आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। उसमें और भी एडवांसमेंट्स रहेंगे। कैन वी सी दैट लेफ्ट हैंड इमेज आ रहा है? हाँ, प्लीज सेंड मी एन इमेज ऑफ अ स्टूडेंट राइटिंग विथ लेफ्ट हैंड। हैंग हो रहा है क्या? इतना टाइम ले रहा है वो। नहीं, हाँ टाइम देखो, ये राइट हैंड है। मैंने पूछा उसको इज दिस लेफ्ट हैंड? मैं टाइप फास्ट करती हूँ, AI स्लो है। इज दिस अ लेफ्ट हैंड? तो उसने फिर से एक मैसेज भेजा है, मतलब और एक इमेज भेजा है जहां दोनों हाथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पेन आपका राइट हैंड में ही है। तो फिर मैंने उसको बोल दिया ठीक है, थैंक यू, मेरे को समझ आ गया है कि तू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, अभी भी एक्चुअल इंटेलिजेंस आज आया नहीं है। सो नेक्स्ट, वो घिबली वाला मैंने बता दिया। वी वेंट हियर, आई सेड मुझे एक स्नो बेयर के साथ फोटो दे। उसने एक घिबली इमेज दे दी। मैंने कहा मैं कश्मीर वैली में हूँ, बता। तो उसने पूछा कोई जानवर वगैरह ऐड करना है? तो मैंने बोला नहीं ऐड करना है। तो उसने सिर्फ कश्मीर वैली दिखा दिया, मेरी फोटो ही निकाल दी। कहने का मतलब इट इज ऑल्सो स्टिल लर्निंग। बीच बीच में कुछ फोन्स आते हैं तो इग्नोर द रिकॉर्डिंग दैट्स गोइंग ऑन। दीज आर जस्ट फॉर योर इमेजेस। आप कुछ भी मांग सकते हो, वो देगा, लेकिन प्लीज समझ के लीजिए एक्चुअल इंटेलिजेंस आप ही हो। उतना ही मांगिए, उतना ही पूछिए जितना जरूरी है। अननेसेसरी फोटोज, हैंड के इमेजेस वगैरह मत दीजिए। दे आर स्टोरिंग द डेटा। आप जितना फीड करोगे उसकी इंपॉर्टेंस इतनी ही बनी रहनी चाहिए कि आपको लोग पूछे की बिना काही हुयो हा प्रॉब्लेम, मशीनरीમાં काही प्रॉब्लेम हा, सगळं फीड नको करू, या मला लखावं. Okay, coming next. Yeah, next slide. I think these are just examples. हाल ही में हम्पी में मीटिंग हुई, तो मैंने सोचा फेसबुक पे जाते हैं और भाग्यश्री जी को लिखते हैं कि आपने जो इवेंट वहाँ पर कंडक्ट किया बहुत अच्छा किया। तो मैंने फेसबुक पे आपका मेटा AI कैसे दिखता है बताया, भाग्यश्री चांडव। एंड क्या ये नीचे आपको इमेजिन विथ AI, हेल्प मी राइट, एड इमोजी दिखाई दे रहा है? तो वहाँ पर जब मैं उसकी मदद लेती हूँ कि कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑन द सक्सेस ऑफ द सक्सेसफुल इवेंट ऑफ हम्पी। अब उसे मैंने बोला कि हेल्प मी राइट, मुझे बर्थडे भी आप किसी को फेसबुक पे विश करते हो, आप वो अपने आप हेल्प मी राइट का ये, तो आप उसको और अच्छी तरीके से विश कर सकते हो। शायद मैं सिर्फ हैप्पी बर्थडे बोलूँ, लेकिन AI ने थोड़ा और आपके शब्दों को फ्लोरल कर देता है। तो फिर भी जितना शायद हमने जो 7, 8, 10 दिनों के साहित्य समिति से देखा उतना अच्छा नहीं है उसका। तो उन्होंने मुझे देखो ऑप्शंस दिए हैं कुछ कि मैंने कहा कि फनी वाला, सो इट सेज ओह यू टोटली रॉक्ड इट। मेरा रिलेशनशिप किसके साथ कैसा है, अगर मैं शॉर्टर लिखना चाहती हूँ तो वो फॉर्मल वाला देता है कि ग्रेट जॉब, द इवेंट वाज गुड। मैं इमोजी ऐड करना चाहती हूँ, इमोजी ऐड हो जाता है। अब मैंने इसमें कहा कि इमेजिन भी कर ले, अब उसने उसमें से सिर्फ हम्पी पकड़ लिया, हम्पी के इमेजेस आ गए। तो हम्पी के इमेजेस के साथ में आप उनको कॉन्ग्रेचुलेट फेसबुक पे कर सकते हो, उनको या किसी को भी। एक और वहाँ पर AI लेबल ऑफ लिखा हुआ है, अगर उसको आप AI लेबल ऑन करते हो, मेरा ऑफ ही रहता है, तो इट इज़ फॉर द सिस्टम कि कौन सी आपकी ओरिजिनल पोस्ट है और कौन सी AI जनरेटेड है, वो बाइफर्केशन के लिए। वैशाली जी, आई मेक इट इंटरेस्टिंग, 2 मिनट्स। हाँ, मतलब नेक्स्ट जीमेल, विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये हम्पी के साथ आ गया। जीमेल में जीमेल अकाउंट जब आप ओपन करते हो तो वो वहाँ पर एक मैंने एरो मार्क किया हुआ है, दैट इज जेमिनाई। जेमिनाई को मैंने आपको सिर्फ ऑनलाइन बताया है कि ये इवेंट, आज की ओजस सिद्धि इवेंट अच्छी हुई है, ये एक ईमेल आप महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी महिला संगठन के प्रेसिडेंट को लिखी है
और नीचे एक डीप सर्च दिखाई दे रहा है आपको, चेयर्स की वजह से दिखाई दे रहा है, मैंने डीप सर्च मारा है। अब उसे कुछ नहीं पता है, मैंने उसको कुछ भी मैटर नहीं दिया है, ओजस सिद्धि कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है, मैंने कुछ नहीं बताया है उसको। सिर्फ कहा है कि महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी महिला संगठन के प्रेसिडेंट को कॉन्ग्रेचुलेशन वाला ओजस सिद्धि का ईमेल डालो, और डीप सर्च मारा है। अब जितना भी आपका डेटा महाराष्ट्र और महेश्वरी जहाँ पे भी लिखा होगा वो सारा यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, जिसमें आपका MPMS आएगा, जिसमें आपका महासभा का भी डेटा आ जाएगा, सब आएगा। फिर उसने कहा कि मैं अभी तक प्रेसिडेंट कौन है इसको नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, क्या आप चाहती हो कि मैं और खोजूँ इसमें? मैंने कहा और खोज। फिर एक सर्टेन पॉइंट पे जाके वो बड़ा खुश हो गया, बोले यस आई फाउंड सुनीता पलोड। हाँ, और उसके भी बाद में वो बोलता है बट आई कांट फाइंड हर ईमेल आईडी। आपका ईमेल आईडी अपलोड नहीं किया आपने? और भी कुछ करना चाहिए, डेटा बैंक अकाउंट डिटेल, अच्छा नहीं, सॉरी। सो कमिंग बैक टू द नेक्स्ट, उसमें देखो सारे कितने महेश्वरी महासभा दिख रहा है हमको, जितना महेश्वरी जहाँ पे जो लिखा होगा सब आ चुका है। एंड वो कह रहा है कि आई हैव फाउंड इट बट आई एम नॉट एबल टू फाइंड द ईमेल आईडी। उसने मुझसे ये भी कहा कि मुझे ओजस सिद्धि नहीं मिल रहा है। द रीज़न भी हमने अभी तक ओजस सिद्धि हमारे यूट्यूब पे या फेसबुक पेज पे अपलोड नहीं किया है। अगर शायद उसका फ्लायर हमने अपलोड कर दिया रहता था तो AI को वो भी समझता था कि ओजस सिद्धि क्या है, वो उसका पूरा मुझे ईमेल का ढांचा बना के दे देता था और आप ईमेल उनको भेज सकते हो। आई थिंक विल गो टू द नेक्स्ट वन नाउ। सॉरी, मेरे पास ये इमेजेस आए थे और मैं ट्राई कर रही थी कुछ तो प्रेजेंटेशन में देना है, तो ये इमेजेस को मैंने वीडियोस में कन्वर्ट किए हैं। अच्छा, और एक बात, पर्पसली मैंने अभी जब मैंने इंग्लिश हिंदी मराठी पर्पसली बात की, उसका रीज़न ये था कि अभी भी AI को इतना वॉइस, मतलब इंडिया में हर 8 किलोमीटर में डायलेक्ट चेंज होता है। त्यांना नाही कळणार की नाशिकची मराठी कशी आहे आणि पुण्याची मराठी खूप गोड आहे, हे त्यांना नहीं कळणार। तर उनमें अभी भी उनके वॉइस एजेंट्स जो है वो मोस्टली इंग्लिश में है विद एन एक्सेंट। तो कॉल सेंटर्स पे जो काम हो रहा है वहाँ पर आप जो बिठा के सबको कॉल करा रहे हो, आप इस तरीके से प्रोग्राम कर सकते हो कि आपने जिसको फ़ोन लगाया है वो वॉइस एजेंट आपसे बात करेगा। आपको लगेगा आप इंसान से कर रहे हो, लेकिन उसमें फीड किया हुआ है और हाथों हाथ अपना कॉन्वर्सेशन ख़त्म होने के बाद में वो आपको एक मैसेज भी भेज देगा। इन शॉर्ट, ह्यूमन डिपेंडेंसी कम हो रही है, AI डिपेंडेंसी बढ़ रही है। हमने कल्पना जी का भी दिखाया। अच्छा, उनकी पलकें झपक रही है, इट इज़ अ फोटो। सो मेनी पीपल जिनके नाना नानी या दादा दादी नहीं हैं, वो पुरानी फ़ोटोज़ को लाइफ ऐसे दे रहे हैं आज के तारीख में। मे बी शादियों के मौक़ों पे या जो भी है, आप उनसे बुलवा लेते हो कि खुश रहो, सुखी रहो वगैरह वगैरह। नेक्स्ट, जय श्री कृष्ण। साहित्य समिति ने हमें 8 दिन बाकी है, 10 दिन बाकी है, पता नहीं बहुत सारा लिख के दिया था। एक हमने 7 डेज जो बाकी है वो हमने वॉइस मैसेज ओजस सिद्धि ग्रुप और कार्य समिति सभी ग्रुप्स पे आया था। प्ले करेंगे। ये AI के माध्यम से हमने वर्ड्स प्ले किए, उसने खुद ही अपनी ट्यून बनाई, खुद ही म्यूजिक लगा दिया। नेक्स्ट, सीमा जी डागा वाला गाना, उनसे लिरिक्स मंगवाए। So I'll share this, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी कि लिरिक्स मैंने डाल दिए तो वो कैसे कन्वर्ट हुए। मीटिंग में और बीच में मैंने ग्रुप में पढ़ा था कि इन्होंने कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस की एक PDF शेयर की थी और कहा था कि इसको पढ़िए और किसी को कुछ देना है। मेरे जैसी फाइल कितनी बड़ी है देख लेती है, डाउनलोड नहीं करती है। लेकिन अब
एनुअल रिपोर्ट्स हो गए, ऐसी बड़ी सारी फाइल्स आप एआई को दीजिए, उसको बोलिए कि ये क्या लिखा है इसमें, मुझे संक्षिप्त में बता। वो आपको समरी करके बताएगा। समरी के बाद में आप उसको सवाल पूछना चाहते हो कि ये प्रॉफिट कैसे आया ये कंपनी में, इसका सेल्स टर्नओवर कितना है, वो बराबर उस पेज नंबर, सपोज 160 पेजेस की फाइल है, वो आपको 45th पेज पे ये ग्राफिक्स में मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की है, ये बता देगा। इस तरीके से है, घबराइए मत, अपना बनाइए, क्या पता अगली मीटिंग आप लोग हो ना हो, एआई के भरोसे ही हो जाएगा। थैंक यू सो मच। किसी का फोन नंबर मांगते हैं तो डेटा फीड, एक बार ऐसे नहीं किसी का नंबर रहता है मांगते हैं। डेटा जितना फीड करोगे उनको उतना वो आपको देगा। जैसे मैं जो कह रही हूँ कि वॉइस एजेंट्स जो आपके इसमें है, आप जितनी फाइल्स उनको देंगे वो उतना स्टोर करेगा। अभी मैंने कहा उसको कहा कि सुनीता पलोड महाराष्ट्र प्रदेश की, हाँ मतलब हम सोशल मीडिया पे, वेबसाइट पे, यूट्यूब पे हम ये जितना डालेंगे उतना उनको उनके पास डेटा रहेगा। अभी इसमें आपने ये सभी सही तरीके से बताया कि ये सभी सही है, इसमें कुछ गलत भी हो सकता है। वो मैंने लेफ्ट हैंड वाला इमेज उसी चक्कर में बताया कि इतना भी समझदार नहीं है कि लेफ्ट हैंड बोलने के, अभी तक उसको लेफ्ट हैंड नहीं समझ आ रहा है। अच्छा बिना मारवाड़ी में बात करो, बिना नहीं आवा मराठी इसको नहीं आवा तो मारवाड़ी में कटा है। एट द एंड आर्टिफिशियल, अभी फिलहाल इंग्लिश और हिंदी में चल रहा है। एआई आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से सबको समझाया।